दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है दिव्य शक्ति का बेटा। ये राम रेम की एक्शन और फैंटेसी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। दिव्य शक्ति का बेटा। राजनगर के एक चौराहे पर खड़ी रो रही थी यह नन्ही सी मासूम लड़की। मेरे पापा, मेरे पापा। बिलखते हुए मासूम के कदम आगे बढ़े। पापा तुम कहाँ हो? बूहू। आंसुओं में डूबी उसकी आंखें देख न सकी थी तीव्र गति से अपनी ओर आते उस ट्रक को, लेकिन इससे पहले कि अनर्थ हो जाता उसे थाम लिया दो मजबूत हाथों ने। उफ, सही समय पर नजर पड़ गई, वरना वह ट्रक बच्ची को कुचल देता। मचल उठी थी वह मासूम। मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे पापा के पास जाना है। हम तुम्हें उन तक पहुंचा देंगे। बेबी बताओ कहाँ रहती हो तुम? मुझे नहीं मालूम। पापा कल मेरा बर्थडे केक लेने गए थे, तब से ही वापस नहीं लौटे। ओह, शादी अपना घर भूल चुकी है। अब क्या करे राम भैया? अपने घर ले चलते हैं इसे। कल अखबार में इसके विषय में विज्ञापन दे देंगे। इसके माता पिता जामी होंगे, इसे ले जाएंगे। हाँ, यह ठीक रहेगा। मुझे मेरे पापा के पास पहुंचा दो। बूहू। ओ चुप हो जा बेबी, वरना तेरा रोना सुनकर हम अपना घर भी भूल जाएंगे। राजनगर राजनगर के दक्षिण में दूर दूर तक फैला समुद्री किनारा अचानक उठती चली गई थी। समुद्र की लहरें काफी ऊंचाई तक, मानो कुछ अनोखा घटने वाला था। और वाकई जो घटा वो अनोखा ही था। समुद्र का सीना चीरकर निकला था वह शख्स जिसका नाम था विजय। बदला लेना है मुझे। बहुत बुरी मौत देनी है उन कमीनों को, किंतु पहले अपने घर जाऊंगा मैं। अपनी नन्ही बेटी श्वेता को देखूंगा। किनारे से दूर खड़ी मोटरसाइकिल के पास पहुंचा वो, और अगले ही क्षण, अरे पकड़ो उसे, मेरी मोटरसाइकिल। किंतु विजय तो मानो हवा हो गया था। थोड़ी देर पश्चात धड़कते दिल से उसे अपने घर के अंदर प्रवेश कर रहा था वह। श्वेता माई चाइल्ड, कहाँ हो तुम? श्वेता की तलाश में भटकती उसकी निगाहें ठहर कर रह गई थी वहां जहां लिखा था हैप्पी बर्थडे श्वेता। यह मैं स्वयं अपने हाथों से लिख कर गया था। उफ, कहाँ है मेरी बेटी? आत्मा रो उठी थी विजय की। आंखें सुलगकर अंगारा हो गई थी। जालिमो, तुम्हारे कारण मेरी बेटी मुझसे बिछड़ी है। तुम्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। अगले पल चीख उठा था विजय। हे दिव्य आत्मा, मुझे शक्ति दो, शक्ति दो। मानो अजूबा ही तो हुआ था, दिव्य प्रकाश से गिर गया था उसका शरीर। अगले पल हवा में उड़ा विजय का शरीर और छत तोड़ता हुआ बाहर निकलता चला गया। मैं आ रहा हूं मलकानी। तूने मुझे मौत का सरप्राइज दिया था ने, मैं तुझे उससे भी बड़ा सरप्राइज दूंगा। कड़कड़ाक। राजनगर स्थित नेशनल डिफेंस लैब की गगनचुंबी इमारत अचानक ना उठी थी इस तरह रोशनी में। उफ, यह प्रकाश कहाँ से आ रहा है? मेरी तो आंखें नहीं खुल रही, और कभी खुलेगी भी नहीं, क्योंकि सपोला इन्हें हमेशा के लिए बंद कर देगा। ओह ओई। ऐसा इंजाम अन्य गार्ड्स का भी हुआ था। हा हा हा। सपोला अपना काम करके ही जाएगा। गार्ड्स को लाशों में बदलकर अंदर की ओर बढ़ गया सपोला। लेकिन एनडीएल में प्रवेश करना अगर इतना आसान होता तो बात ही क्या थी। यहाँ के चप्पे चप्पे पर फैले थे इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम। और इस बात का पता सपोला को शीघ्र ही लग गया। श्यूं। जहाँ गिरा सपोला वहां भी मौत थी। हवा में कलाबाजी खाकर उन दो गोलों से बचा वह जो दीवारों से निकले थे। उफ, अद्भुत था वहां का सुरक्षा इंतजाम। बचा नहीं सका सपोला अपने आप को। जकड़ा ही गया वह वहां फैली मुसीबतों के जाल में। उफ, चारों ओर से गिर चुका था सपोला। हिलने की कोशिश मत करना, यू आर अंडर अरेस्ट। हा हा हा। सपोला को बंदी बनाना असंभव है। श्यू फायर। यह गोलियां मुझ पर बेअसर है बच्चों। मैं फिर आऊंगा, और उस बार प्लूटोनियम बनाने का फार्मूला लेकर ही जाऊंगा। ज्यूम। अपने विचित्र यान में रवाना हो गया सपोला। एनडीएल के सिक्योरिटी चीफ अनंत महादेवन के ऑफिस में फैल गई थी सनसनी। डैमिट, एक शख्स बारिश सिक्योरिटी के बीच इस इमारत में दाखिल हुआ और बचकर निकल गया, और तुम सब हाथ हिलाकर उसे टाटा कहने के सिवाय कुछ न कर सके। सर, वो आंधी की तरह आया और तूफान की तरह चला गया, हम कुछ समझ ही न पाए। सेटअप, फार्मूले की तलाश में वह दोबारा यहाँ आ सकता है।
सिक्योरिटी दुगनी कर दो। इस बार में वो जिंदा चाहिए, समझे? यस सर। शिवाजी कॉलोनी स्थित यह मकान है भारत के प्रसिद्ध युवा वैज्ञानिक रमेश मलकानी का। अचानक चौंक उठे घर के बाहर खड़े गार्ड, और चौंकते भी क्यों ने, सामने साक्षात मृत्यु जो खड़ी थी। अरे, यह रहस्यमय आदमी कहां से आया? अबे गोली चला, वरना तेरा पता नहीं चलेगा तू कहां गया। लेकिन गोलियों का अंजाम देकर गार्ड्स की आंखें खुली रह गई। उफ, यह कैसा चमत्कार है। फिर वहां गूंजी विजय की कहर भरी आवाज, मेरा रास्ता रोककर मुझे तुम्हारी जान लेने पर मजबूर न करो, भाग जाओ यहां से। बात गार्ड्स की समझ में आ गई, और अगले पल, भागो, आज तो लाइफ बच गई। हाहाकारी तरीके से विजय ने मकान के अंदर प्रवेश किया। भड़ौक। कौन हो तुम सही? क्या चाहते हो? मलकानी का पता बताओ, कहाँ है वह कुत्ता? पता नहीं क्या था विजय की आवाज में कि कांप कर रह गई थी मिसेज मलकानी। वो आजाद स्टेडियम में फुटबॉल का मैच देखने गए हैं। आजाद स्टेडियम। विजय के बाहर निकलते ही मिसेज मलकानी फोन पर मिमिया उठी थी। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे पति के खून का पैसा बना हुआ है, उन्हें बचा लीजिए प्लीज, उन्हें बचा लीजिए। चिंता न करें मिसेज मलकानी, उनकी सुरक्षा का जिम्मा अब हमारे ऊपर है। आखिर वो हमारे देश के प्रतिभावान वैज्ञानिक है। थैंक यू इंस्पेक्टर साहब। उधर सड़कों पर छाई रात के सन्नाटे को तोड़ती चली गई थी विजय के भारी भरकम पदचापों की आवाज। ठक ठक। मौत के कदम बढ़ रहे थे आजाद स्टेडियम की ओर। किंतु रास्ते में ही इंस्पेक्टर गोखले अपना जाल बिछाए बैठा था। सर, यही 8 फुट लंबा आदमी, फायर। टट टट। तुम लोग मेरा रास्ता नहीं रोक सकते इंस्पेक्टर। वह थी मुझसे उलझकर, मुझे तुम्हारी जान लेने पर मजबूर न करो, भाग जाओ यहां से, वरना इस जीप की तरह तुम्हारे भी पर खच्चे उड़ जाएंगे। हा हा हा। मुझे आजाद स्टेडियम पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे फौरन राम रहीम को सूचित करना चाहिए। अब वहीं से मुझसे बचे छुटकारा दिला सकते हैं। चौंक पड़ा था राम इंस्पेक्टर गोखले की बात सुनकर। हम फौरन आजाद स्टेडियम पहुंच रहे हैं मिस्टर गोखले। थैंक यू मिस्टर राम। कुछ क्षण बाद हवा से बातें कर रहे थे राम रहीम, लेकिन काश वो जान पाते कि वह जिसे रोकने जा रहे थे वही तो मासूम बच्ची श्वेता का बाप था। आजाद स्टेडियम में भारत और कोरिया के बीच डे एंड नाइट मैच चल रहा था। सुब्रतो गेंद लेकर तेजी से गोल पोस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं। उन्हें टैकल कर रहे हैं वोंग होंग। ये सुब्रतो की जोरदार किक, और ये गो। बाकी के शब्द गले में टक्कर रह गए थे कमेंटेटर के। तेजी से गोल पोस्ट की तरफ बढ़ती गेंद विजय के पांव में उलझ कर रह गई थी। उफ, इतना लंबा आदमी कौन है ये? गेंद को एक जोरदार किक मारी विजय ने। गेंद बंदूक से छुटी गोल की भांति स्टेडियम से बाहर न जाने कहां चली गई थी। खेल में बाधा पड़ते देख सभी खिलाड़ी पिल पड़े थे विजय पर। तूने हमारा खेल डिस्टर्ब करने की हिम्मत कैसे की कमीने, मारो छे। जवाब में घूमी विजय के हाथ में थमी जंजीर। सड़ोक। मैं तुम्हारी जान नहीं लेना चाहता, दूर हट जाओ मुझे। यह दृश्य देखकर समूचे स्टेडियम में मानो भूकंप सा आ गया था। भागो भागो। चारों ओर घूमती विजय की नजरें आ टिकी मलकानी पर। आह, मलकानी। कांप उठा था मलकानी अपनी मौत को पहचान कर। उफ, यह तो विजय है, किंतु यह जिंदा कैसे बच गया? और इतना शक्तिशाली कैसे बन गया यह? मौत के भय ने जड़ करके रख दिया था मलकानी को। मुझे क्या हो गया है? मैं भाग क्यों नहीं पा रहा हूँ? भय से कांप उठा मलकानी। नहीं, मेरे पास मत आना विजय। मैं तेरा दोस्त मलकानी हूँ यार। भूल गया तू? बचपन में तेरी कॉपी से नकल किया करता था मैं। हाँ मलकानी, सब कुछ भूल चुका हूं मैं। मुझे सिर्फ इतना याद है कि तूने मुझे मौत का सरप्राइज गिफ्ट दिया था, और वही सरप्राइज मैं तुझे देने आया हूँ। तड़प 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 कर मरना होगा तुझे। ओए। शरीर से जुदा हो गए थे मलकानी के पैर। दोनों पैरों के पश्चात हाथ भी अलग कर दिए गए मलकानी के। ओह। रोंगटे खड़े हो गए थे देखने वालों के। उफ, ये आदमी है या शैतान? मलकानी,
धीरे धीरे मौत तेरी तरफ बढ़ती जाएगी और मरने के बाद तेरी आत्मा पछताएगी कि तूने दोस्त से दगाबाजी क्यों की। मुझे इस हाल में छोड़कर मत जाओ, मुझे मार डालो विजय। किंतु विजय कहाँ था उसकी फरियाद सुनने के लिए। वहां वह तो पहुंच चुका था स्टेडियम के मुख्य द्वार तक, जहां पहुंच चुके थे राम रहीम। रुक जा कमीने, हमसे अब बचकर भाग नहीं सकेगा तू। आज विजय को भगवान भी नहीं रोक सकता लड़को। सड़क उफ ओह। अंतिम समय पर मोटर बाइक से कूदे थे राम रहीम। उफ, मेरा दूसरा शिकार है घोरपड़े, उसे मेरे हाथों मरने से कोई नहीं रोक सकेगा। सड़क। उससे पहले यह जहरीली गैस तेरे प्राण ले लेगी हत्यारे। मुझे दुख है, तुम्हारा यह सपना पूरा नहीं होगा बच्चे। आग मुझे जला नहीं सकती, पानी मुझे डुबो नहीं सकता, जहर मुझे मिटा नहीं सकता, किंतु ये गोलियां तेरे जिस्म में सैकड़ों छिद्र तो बना सकती हैं। थोए थोए। यह गोलियां भी मेरे जिस्म को छेद नहीं सकती। बच्चों, तुम दोनों इस देश के रक्षक हो, इसलिए छोड़ रहा हूं। भूल कर भी मेरा मेरा रास्ता मत रोकना, वरना मजबूरन तुम्हारे प्राण लेने पड़ेंगे मुझे। अगले पल हवा में उड़ता चला गया विजय। राम, वह भाग रहा है। इस शैतान से बाद में निपटेंगे, पहले प्रोफेसर मलकानी को देखते हैं। प्रोफेसर मलकानी का भयानक अंजाम देख शेर कर रह गए थे दोनों। उफ, क्या हाल कर डाला है इसका। मलकानी, आंखें खोलो मलकानी। तुम्हारा ये हाल क्यों किया उसने? क्या दुश्मनी थी उससे तुम्हारी? वह विजय मेरा दोस्त था। इतना कहते कहते ही गर्दन एक और दो ढक गई थी मलकानी की। अजीब चक्कर है, मलकानी विजय को अपना दोस्त बता रहा था, लेकिन दोस्त होकर भी विजय मलकानी की हत्या क्यों करने लगा? और वह इतना शक्तिशाली कैसे बना? आखिर उसे कहां से प्राप्त हुई ऐसी शक्तियां? यह सब बाद में सोचेंगे रहीम। हमारा पहला काम है प्रोफेसर घोरपड़े को बचाना। वह उन्हीं की खोज में गया होगा। समुद्र की छाती पर बना यह ड्रैगन आइलैंड, जहां पर सिर्फ और सिर्फ राज चलता ड्रैगन का। आज ड्रैगन के सामने सिर झुकाए खड़ा था उसका वफादार सेवक सपोला। सपोला, तुम असफल होकर लौटे हो, जानते हो ना इसका नाम क्या है? यस बॉस, लेकिन मैं पूरी तरह सफल होकर नहीं लौटा हूँ। अपने साथ मैं अपने साथ मैं एक ऐसे इंसान को लाया हूँ जिसका दावा है कि उसकी योजना अनुसार हम पलक झपकते ही एनडीएल से फार्मूला हासिल कर सकते हैं। कौन है वह मार्थी? मैं। प्रोफेसर नारंग, तुमने ही तो वह फार्मूला इजाद किया था। हाँ, और यदि आप मेरी जिंदगी बचाने का वादा करें तो मैं आपको गृह मंत्रालय से वह फार्मूला उड़ाने की एक कारगर स्कीम बता सकता हूँ। हम तुम्हारी रक्षा करने का वचन देते हैं। बोलो क्या स्कीम है? जवाब में नारंग ने सुनाई ड्रैगन को एक जबरदस्त स्कीम, जिसे सुनकर उछल पड़ा था ड्रैगन। वंडरफुल, आज से आप यहीं रहेंगे मिस्टर नारंग। और सपोला, तुम जाओगे राजनगर, राम रहीम के घर। यस बॉस। अब वह फार्मूला खुद ब खुद चलकर आएगा हमारे पास। हा हा हा। कुछ समय पश्चात राजनगर की ओर उड़ा चला जा रहा था सपोला। इधर ड्रैगन के सामने प्रकट हो रहा था एक अनोखा आश्चर्य। उफ, ये ढेर सारे गोले कहां से आए? छोटे छोटे गोले बदल रहे थे एक मानव आकृति में। और जब आकृति पूर्ण हुई तो मैं हूँ स्टारो। स्टारो? हाँ, तुमसे राम रहीम की मौत का सौदा करने आया हूं मैं। बदले में तुम्हें मिलेगा मुंह मांगा सोना। क्या? उछल ही तो पड़ा था ड्रैगन। हाँ, ये लो, यह जीरो गन है। इससे निकली घातक किरणें किसी भी व्यक्ति को मौत की नींद सुला सकती है। जब तुम इतने शक्तिशाली हो तो स्वयं ही राम रहीम को मार सकते हो, फिर मुझसे यह काम करवाने की क्या जरूरत है? धमाका सा किया था स्टारों ने, क्योंकि मैं उन्हें नहीं मार सकता। और अब यह मत पूछना क्यों नहीं मार सकता। तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब रखना है, समझे? ओके, सोना तैयार रखना। राम रहीम की लाशें तुम्हें शीघ्र ही मिल जाएंगी। अगले पल गोलों में बदलता चला गया स्टारो। और देखते देखते गायब हो चुके थे सभी गोले।
झंझना रहा था अभी ड्रैगन का मस्तिष्क। न जाने कहां से आया था स्टारो, क्यों चाहता है यह राम रहीम की मौत। खैर मुझे तो अपना काम पूरा करना है, बदले में मिलेगा मुझे मुंह मांगा सोना। ठीक इसी पल पिंग पिंग। बोलो सपोला, काम हो गया? यस बॉस। आंखें 1000 वाट के बल्ब की तरह चमक उठी थी ड्रैगन की। वाह, सारा काम योजनाबद्ध हो रहा है मेरा। अगले पल जुट गया था वह किसी को आवश्यक निर्देश देने में। उधर राजनगर में प्रोफेसर घोरपड़े के घर की ओर बढ़ते विजय को घेर रखा था पुलिस फोर्स ने। इंस्पेक्टर, इन गोले का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। जाने दो मुझे, क्यों मेरे हाथों इन बेगुनाहों का खून बहाना चाहते हो? तुम एक हत्यारा हो मिस्टर विजय। अगर तुम्हें रोकने में हमारी जान भी चलेगी तो मैं गम। कहते कहते चौक उठा इंस्पेक्टर गोखले। डर से कुछ ऐसा था, उफ यह क्या है। विजय कुछ समझ पाता उससे पहले ही आकाश में उठता चला गया वह। कौन खींच रहा है मुझे? पलक झपकते आकाश की ऊंचाई में गायब हो गया था वह विमान। दूसरी ओर प्रोफेसर घोरपड़े के घर में। मिस्टर घोरपड़े, विजय का अगला निशाना आप है। हमें सच सच बता दीजिए, विजय की आपसे क्या दुश्मनी है? हम वादा करते हैं आपकी जान बचा लेंगे। मेरी जिंदगी का झूठा आश्वासन मत दीजिए मिस्टर राम। मैं जानता हूँ विजय मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, किंतु मैं आपको सारी बात बताऊंगा। शायद मेरे पापा का प्रायश्चित हो सके। सुनिए, यह 2 दिन पहले की बात है। हम 4 दोस्त थे। एनडीएल के होनहार व प्रतिभावान वैज्ञानिक देवेंद्र नारंग, रमेश मलकानी, विजय मल्होत्रा और मैं। उस दिन विजय के चेहरे पर दुनिया भर की खुशियां नजर आ रही थी। डियर फ्रेंड्स, जानते हो आज मैं इतना खुश क्यों हूँ? क्यों? क्योंकि मैंने वर्षों की अथक मेहनत के बाद वह फार्मूला तैयार कर लिया है जिससे लोहे को प्लूटोनियम में परिवर्तित किया जा सकता है। जरा सोचो, एटम बम बनाने में काम आने वाला प्लूटोनियम, जिसे हम विदेशों से करोड़ों अरबों रुपयों में खरीदते हैं, वह लोहे की कीमत पर पलक झपकते बना लेंगे। और इस प्रकार हमारा देश पूरे विश्व में सबसे शक्तिशाली बन जाएगा। बहुत खूब, तुमने तो कमाल कर दिया विजय। मैं कल ही अपना प्रोजेक्ट सरकार को सौंप दूंगा। मेरी पूरी दुनिया में मेरा नाम चमक उठेगा। बेस्ट ऑफ लक विजय। थैंक यू फ्रेंड्स। रोमांच में डूबा विजय बाहर निकल गया था। रह गए थे पीछे हम तीनों दोस्त। कमरे में छा गया था कब्रिस्तान सा सन्नाटा, जिसे तोड़ा मलकानी ने। दोस्तों, विजय के इस आविष्कार के आगे अब हमें कोई नहीं पूछने वाला। यह आविष्कार विजय को आसमान की ऊंचाई में ले जाएगा। शैतानियत नाच रही थी हम तीनों के चेहरे पर। क्या हम इस फार्मूले पर अपने नाम का ठप्पा नहीं लगा सकते? बात खुलकर सामने आ ही गई थी। हमारे दिलों की बात कह दी तुमने नारंग। यह फार्मूला विजय ने नहीं, हमने तैयार किया है। किंतु जब तक विजय जिंदा है हम उस आविष्कार को अपना नहीं बता सकते। शुरू हो गया था शैतानियत का तांडव। हमें विजय की हत्या करनी होगी। हत्या? हाँ हत्या। इस महान आविष्कार पर अपना अपना नाम लिखवाने के लिए हमें विजय को अपने रास्ते से हटाना होगा। कल हम विजय को उसकी सफलता सेलिब्रेट करने के बहाने एनडीएल सी पोर्ट ले जाएंगे। और फिर नारंग हमें अपनी योजना समझाने लगा। सी पोर्ट राजनगर से 100 किलोमीटर दूर एक सुनसान समुद्री किनारा। यहाँ 100 फुट ऊंची चट्टानों पर बना है रेस्ट हाउस। इसी रेस्ट हाउस में जमी हुई थी चौकड़ी। और ले यार, बस काफी ज्यादा पी चुका मैं। आज श्वेता का जन्मदिन है, उसके लिए बर्थडे केक ले जाना है। कहीं शराब के नशे में भूल न जाऊं। चिंता मत कर यार, हम याद दिला देंगे। ले, एक पैग और ले। दोस्तों का आग्रह ठुकराए नहीं करते। और फिर आज तो खुशी का दिन है। ओके। कुछ समय पश्चात तीनों नशे में झूमते विजय को ले आए उस चट्टान पर, जिसके 100 फीट नीचे लहरा रहा था सागर। तुम मुझे यहाँ क्यों ले आए नारंग? कहीं पाँव फिसल गया तो 100 फीट नीचे जाकर गिरेंगे। हम यहाँ तुझे एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने के लिए लाए हैं विजय। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज?
तेरी मौत का सरप्राइज। एक ही पल में नशा दूर हो गया था विजय का। क्या बकते हो तुम? हाँ विजय मल्होत्रा, हम तुम्हें मौत का सरप्राइज देंगे। तुम्हें मिलेगी भयानक मौत। मैं जानता हूँ तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। जरूर तुम मजाक कर रहे हो, आखिर हम बचपन के दोस्त हैं। नहीं विजय, यह सच है। तुम्हारी मौत के बाद उस फार्मूले के स्वामी हम होंगे। चिंता मत कर यार, तुम लोग वह फार्मूला ले लो, पर मुझे छोड़ दो। घर पर मेरी प्यारी बेटी श्वेता मेरा इंतजार कर रही है। उसका बर्थडे है आज। कुड़ कुड़ कुड़। विजय की बेबसी पर रो पड़ा था आसमान। ठाके लगा उठी थी शैतानियत। हा हा हा। अब तेरी बेटी अपना बर्थडे तेरी लाश पर मनाएगी कमीने। हा हा हा। गिड़गिड़ा उठा था विजय। मुझे अपनी बेटी श्वेता से एक बार मिल लेने दो। उसका इस संसार में मेरे सिवाय कोई नहीं है। मर जाएगी वो मेरे बिना। दहल उठा था सागर भी विजय के शब्दों से। किंतु मलकानी ने धक्का दे ही तो डाला था विजय को। नहीं विजय, तुझे मरना ही होगा। ओह ओए। नीचे गिरता चला गया था वे। सागर की लहरों में न जाने कहाँ खो गया था विजय का जिस्म। गुरुड़ गुरुड़ छपौक। आज विजय नहीं मरा था, बल्कि दोस्ती मर गई थी इस दुनिया से। कमरे में छाए मरकट से सन्नाटे को तोड़ा घोरपड़े की धीमी आवाज ने। इस तरह हमने विजय को मार डाला और उसके द्वारा तैयार फार्मूले को अपना आविष्कार घोषित कर दिया। इसीलिए विजय हमारे खून का पैसा बना हुआ है। मेरे बाद वह निश्चित रूप से नारंग को भी मार डालेगा। आंखें सुलग उठी थी राम की। कमीने, इस सारे झगड़े की जड़ विजय नहीं बल्कि तुम हो। अपने स्वार्थ की खातिर तुमने एक नेक इंसान को शैतान बना डाला। लेकिन राम, 100 फुट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी विजय जिंदा कैसे बच गया? और उसकी बेटी कहाँ गई? उसकी बेटी हमारे पास है रहीम। श्वेता ही विजय की बेटी है। तुम इसे सेंट्रल जेल पहुंचाने की तैयारी करो। मैं श्वेता को यहाँ बुलवा लेता हूँ। शायद उसकी मदद से हम विजय को रोक सकें। डायल पर थिरक उठी थी उसकी उंगली। किंतु उधर से जो जवाब आया वह राम के छक्के छुड़ा देने के लिए काफी था। वोट, श्वेता को सपेला उठाकर ले गया? हाँ बेटे, तुम्हारे डैडी ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, किंतु वह उसे रोक नहीं पाए। कीर्तन कर उठी थी राम की खोपड़ी। उफ, मुसीबत पर मुसीबत। रिसीवर इतनी जोर से पटका था उसने कि फोन झंझना उठा था। राजनगर से बहुत दूर विजय उस अजीब से शख्स के सामने जंजीरों में जकड़ा खड़ा था। कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? तुम इसमें ड्रैगन आइलैंड पर खड़े हो मिस्टर विजय। हम हैं यहाँ के शहंशाह ड्रैगन। क्या चाहते हो तुम? तुम अपने गद्दार दोस्त से बदला लेने के चक्कर में यह भूल गए हो कि तुमने एक अनोखा फार्मूला तैयार किया है। आंखें सिकुड़ गई विजय की। फार्मूला? हाँ विजय, लोहे को प्लूटोनियम में बदलने का वह अद्भुत फार्मूला तुम्हें गृह मंत्रालय से लाकर हमें सौंपना है। और यदि मैं ना कर दूं तो तुम्हारी देशभक्ति के बदले हम तुम्हें तुम्हारी बेटी श्वेता की लाश इनाम में देंगे, जो इस वक्त हमारे कब्जे में है। चीख पड़ा था विजय। नहीं ड्रैगन, ऐसा मत करना। मैं तुम्हारा काम करूंगा, बस एक बार मुझे श्वेता से मिला दो। नहीं विजय, पहले तुम्हें हमारा काम करना होगा। फार्मूला मिलते ही हम तुम्हें तुम्हारी बेटी सौंप देंगे। तड़प कर रह गया था विजय। ठीक है ड्रैगन, मैं वह फार्मूला लाऊंगा, किंतु याद रखना, अगर मुझे श्वेता नहीं मिली तो तबाह कर दूंगा ड्रैगन आइलैंड को। इसकी जंजीरें खोल दो। इसकी जंजीरें खोल दी जाए। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी कमीने। यह देख विजय की ताकत। कड़क कड़क। पतले दागों की तरह टूट गई थी जंजीरें। बाहर जा चुका था विजय। उस फार्मूले की मदद से मैं भारी मात्रा में प्लूटोनियम तैयार करके एटम बम बनाऊंगा और उसकी मदद से पूरी दुनिया पर राज करूंगा। विजय के हाथों ही राम रहीम का अपहरण करवाऊंगा और फिर उन्हें मारकर स्टारों से प्राप्त करूंगा अकूत दौलत। बहुत भयानक योजना थी ड्रैगन की, बहुत भयानक। राजनगर की सर्वाधिक सुरक्षित जेल।
चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे। और यह सुरक्षा व्यवस्था जिसे रोकने के लिए की गई थी, वह वहां आ पहुंचा था। हा हा हा। गौर पड़े, अगर पाताल में भी जहां छिपेगा तो विजय उसे खोद कर निकाल लेगा। ओ माय गॉड, फायर, धोए धोए। मेरा रास्ता रोककर मुझे तुम्हारी जान लेने पर मजबूर न करो। हट जाओ मेरे रास्ते से। ओह उफ। सड़क, खटक ठक, ओ हाय। चौंक उठे थे राम रहीम खतरे का सायरन सुनकर। बी बी, खतरे का सायरन, कहीं विजय तो यहाँ नहीं आ पहुंचा। गौर पड़े, तुम घबराना नहीं, हम अभी माजरा जानकर आते हैं। लेकिन जैसे ही वे उस बैरक से बाहर निकले, धड़ ठक उफ ओह। मैंने कहा था ना राम, तुम गोरपड़े को मेरे हाथों से बचा नहीं पाओगे। बताओ कहाँ है वो कुत्ता? अभी बताता हूँ, कहने के साथ ही रहीम ने किसी छलावे के समान हवा में उछाल भरी और ठक। ओह। राम भैया, तुम गोरपड़े को लेकर भाग जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। ओके। रहीम, गोरपड़े मेरा शिकार है, तुम उसे मेरे हाथों से बचा नहीं पाओगे। मैं मानता हूं विजय कि गोरपड़े तुम्हारा मुजरिम है, लेकिन उसे सजा देने का हक केवल कानून को है। मैं तुम्हें हरगिज उस तक नहीं पहुंचने दूंगा। मुझे तुम्हारी जान लेने पर मजबूर न करो रहीम, हट जाओ मेरे रास्ते से। हरगिज नहीं। ठीक है रहीम, अब मैं नहीं, यह तार तुम्हें रोकेगी। लिपटती चली गई थी हाई वोल्टेज करंट की तार रहीम के शरीर पर। ओह। चीख उठा वह। इसी के साथ ही एक और चीख भी गूंज उठी थी वहां। घोर पड़े, रहीम मेरे भाई, मैं आ रहा हूं। घोर पड़े रক্তিम नेत्रों से देख रहा था राम उसे ऊपर आते। रामजादे, कोई और समय होता तो रहीम को चोट पहुंचाने के बदले मैं तेरी जान ले लेता, परंतु अभी तो मुझे घोरपड़े को बचाना है। आओ घोरपड़े। रुक जाओ राम, तुम इसे बचा नहीं पाओगे। कड़ाक, यह टंकी तुम दोनों को पीस कर रख देगी। अब बचने का कोई रास्ता न देख राम ने एक भयानक खतरा उठाया। जंप घोरपड़े। ईश्वर ने बहादुर का साथ दिया। दोनों सकुशल दूसरी बैरक की छत पर पहुंच गए, जबकि टंगी छत के मुंडे से टकराकर चूर चूर हो गई। भड़ोम। परंतु विजय भी किसी अजूबे से कम नहीं था। यो, एक छलांग में ही पहुंच गया वह दूसरी छत पर। धोप। अगले पल उसने झपट्टा मारा राम और घोरपड़े पर। घोरपड़े बचो। राम तो बचा गया स्वयं को, लेकिन घोरपड़े नहीं बच पाया विजय के झपट्टे से। नहीं, बस घोरपड़े, बहुत भाग लिया तू। कड़कड़ाक। जा, मलकानी नर्क में तेरा इंतजार कर रहा होगा। ई उफ। यहां से जाने से पहले तुझे मेरी लाश पर से गुजरना होगा। मेरा काम हो गया राम, हट जाओ मेरे रास्ते से, जाने दो मुझे। सिर्फ राम की नहीं, यहां से जाने से पहले तुम्हें रहीम की लाश पर से भी गुजरना होगा। उफ, यह क्या भला है। हड़बड़ा गया था विजय रहीम का यह रूप देखकर। तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। रहीम ने जंजीर बड़ी सफाई से लपकी। अब यह जंजीर ही तेरी मौत बनेगी शैतान। खुट। उफ। ओह। जामर। धरती कांप उठी थी एक भीषण धमाके से। धड़। ओह। उफ। इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी यह केवल बेहोश हुआ है। न जाने कितनी शक्ति समाई है इसके जिस्म में। रहीम, हमें जानना होगा कि विजय को इतना शक्तिशाली किसने बनाया, और यह इसके होश में आने से पहले पता लगाना है। लेकिन इसे बिना होश में लाए कैसे पता लगा सकते हैं? तुम शायद गुरुराज को भूल रहे हो रहीम। वहीं गुरुराज जो हमें साइलेंसर वाले केस में मिले थे। गुरुराज व साइलेंसर के बारे में जानने के लिए पढ़े राम रहीम का हाहाकारी विशेषांक साइलेंट कर्फ्यू। यह कॉमिक्स आपको प्ले लिस्ट में राम रहीम के फोल्डर में मिल जाएगी। हाँ, सम्मोहन के बहुत बड़े ज्ञाता वो। हम उनकी मदद से विजय के बारे में सब कुछ जान सकते हैं। पहले हम इसे उठाकर जेल के तय खाने में ले चलते हैं। कुछ समय पश्चात जेल के तय खाने में, हे गुरुराज, दर्शन दीजिए, हमें आपकी आवश्यकता है। अगले पल प्रकट हुआ था गुरुराज का कटा हुआ सिर। कहो बेटे, कैसे याद किया मुझे?
जवाब में राम ने सारी घटना गुरुराज को कह सुनाई। और बाबा, समुद्र में फेंके जाने के पश्चात अचानक वह इतना शक्तिशाली बनकर कैसे लौटा, यही जानना है हमें। बेटे, तुम दोनों दीवार की तरफ ध्यान से देखते रहो। कुछ क्षणों में दीवार पर चलचित्र की भांति विजय के साथ घटी सारी घटनाएं दिखाई देने लगेंगी। गुरुराज की आज्ञा का पालन क्यों हुआ। कुछ ही क्षणों पश्चात दीवार पर नजर आया सीपोर्ट का नजारा। ओए! सागर की लहरों में कहीं खो गया था विजय का जिस्म। छपाक! लहरों के सारे बहता न जाने कहाँ चला आया था वो। ओह! मैं इतनी ऊंचाई से गिरकर भी बच कैसे गया। क्योंकि अभी तुम्हें और जीना है बेटे। दोस्तों के नाम पर तुम्हारी पीठ पर खंजर भोंकने वाले गद्दारों से बदला लेना है तुम्हें। कौन? सामने देखो बेटे, हम इस गुफा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चले आओ, चले आओ। विजय के कदम स्वयं में बढ़ते चले गए थे गुफा की ओर। उफ! यह कौन सी शक्ति है जो मुझे गुफा की ओर खींचे ले जा रही है। गुफा के अंदर, हे भगवान, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा। नहीं विजय, यह हकीकत है। हमारी योग साधना के बल पर तुम यहाँ तक पहुंच सके हो। लेकिन क्यों? क्योंकि हम तुम्हें ऐसी शक्तियां देंगे जिनकी मदद से तुम अपने तीनों दोस्तों से बदला ले सकोगे। अगर ऐसा हुआ गुरुदेव, तो मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बना रहूंगा। मुझे उन कमीनों से बहुत भयानक बदला लेना है। अपनी प्यारी नन्ही सी सवेता से भी मिलना है मुझे। शीर्षक पड़ा था विजय। अगले पल ज्वाला ऋषि के हाथों से निकली तीन सुनहरी किरणें जो समा गई विजय के जिस्म में। विजय, आज से आग तुम्हें जला नहीं सकती, पानी तुम्हें डुबो नहीं सकता, जहर से भी नहीं मरोगे तुम। जब तुम दिव्य शक्ति का आह्वान करोगे तो तुम्हारे शरीर में दिव्य शक्तियां बढ़ जाएंगी। तुम महाशक्तिमान बन जाओगे विजय। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आंखों में अंगारे भरे विजय निकल आया था गुफा से बाहर। कमीनो, तुम्हारी मौत बनकर आ रहा हूं मैं। सागर को चीरता हुआ तेजी से राजनगर की तरफ बढ़ा था विजय। सागर भी मुझे नहीं रोक सकता अब। कुछ समय पश्चात राजनगर के समुद्री तट पर था वो। पहले मैं अपने घर जाऊंगा, अपनी नन्ही बेटी श्वेता को देखूंगा। कुछ समय पश्चात अपने घर के एक कमरे में। कहाँ चली गई श्वेता, कहाँ गई? चीख उठा था विजय। बदला थर थरा उठी थी कमरे की दीवारें। जेल के तहखाने में छा गया था मरघट सा सन्नाटा, जिसे तोड़ा राम की आवाज ने। तो यह थी विजय के महाशक्तिमान बनने की कहानी। किंतु अब विजय को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए, इसके लिए हमें ज्वाला ऋषि के पास जाना होगा। वहीं बताएंगे इसकी मौत का राज। कुछ समय पश्चात विजय को तहखाने में कैद कर वह सख्त पहरा बिठाकर राम रिम चल पड़े गुरुराज के पीछे। इसके होश में आने से पहले ही हमें ज्वाला ऋषि तक पहुंचना होगा। तेजी से बढ़ रहे थे वो समुद्र के पास कहीं क्षितिज गुफा की ओर। नोट: रहीम अपने अपने नकली हाथ की मदद से आकाश में उड़ सकता है। कुछ पलों बाद वह है ज्वाला ऋषि की गुफा। तीनों ने गुफा में प्रवेश किया। मैं तुम्हारे यहाँ आने का प्रयोजन जान गया हूँ, किंतु विजय को इस हालत में पहुंचाने के लिए उसके तीनों स्वार्थी दोस्त जिम्मेदार हैं। हमें विजय से पूरी सहानुभूति है गुरुदेव, किंतु अब विजय को सही रास्ते पर कैसे लाया जाए। वक्त रहते हुए अपने आप सुधर जाएगा राम। तुम केवल इतना ध्यान रखो कि वह प्रतिशोध की आग में जलकर किसी निर्दोष की हत्या न कर दे। जो आ गया गुरुदेव। अगले पल राम रहीम गुफा से बाहर आसमान में उठते चले गए थे, जबकि गुरुराज का सिर एक बार फिर रहस्य के तार बिखेरता न जाने कहाँ गायब हो गया था। इधर तहखाने में विजय को होश आ चुका था। ओह, यह क्या हो गया था मुझे। अगले पल सारी घटनाएं किसी चलचित्र की भांति घूमती चली गई थी उसके मस्तिष्क में। घोरपड़े तो अपने अंजाम तक पहुंच गया। अब मुझे एनडीएल से फार्मूला गायब करना है। तय खाने का मोटी सलाखों वाला फाटक तोड़ डाला था उसने। ओह, इसे होश आ गया। कड़क! ये सलाखें मुझे रोक नहीं सकती अब। शूट हिम। रिवॉल्वर खांसा। हा हा हा।
ये गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और अब मैं तुम्हें कर देता हूँ बेहोश। अगले पल दोनों गार्ड्स के सिर टकराए। ओए ओह! बेहोश हो चुके थे दोनों। हे दिव्य शक्ति, मुझे उड़ने की शक्ति दो, शक्ति दो। अगले ही क्षण उसका शरीर चमक उठा था दिव्य प्रकाश से। आह, मेरा शरीर काफी हल्का हो गया है। कुछ क्षणों उपरांत विजय उड़ रहा था जेल की इमारत के ऊपर। गृह मंत्रालय से फार्मूला चुराने के बाद नारंग को मौत देनी है मुझे। बहुत भयानक घटने वाला था अब। हमारी पृथ्वी से बहुत दूर अंतरिक्ष में स्थित है अंकोल ग्रह। इसी ग्रह पर स्थित था यह विचित्र सा खंडरनुमा राजमहल। राजमहल से आने वाली यह आवाज स्टारों की ही थी। माँ, मैं रामदेव की मौत का इंतजाम करके आया हूँ। अब तो खाना खा लो माँ। बेटे, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। इस खबर ने मेरे दिल को कितना सुकून दिया है, यह मैं बता नहीं सकती। अब तो खाना खा लो माँ। नहीं, जब तक तुम रामदेव की लाश मेरे कदमों में नहीं डाल दोगे, मैं एक और भी नहीं खाऊंगी। खाने की थाली लिए पलटा जब स्टारो, तो उसकी आंखों में थे आंसू। उफ माँ, यह कैसी प्रतिज्ञा कर रखी है तुमने। काश हम रामदेव को न्याय मारने की शपथ में ना बंधे होते, तो अब तक उनकी लाशें तुम्हारे कदमों में बिछी बिछी होती। विवश स्टारो निकल गया था कक्ष से बाहर। मुझे फौरन ड्रैगन से मिलना होगा। चौंक उठा था ड्रैगन स्टारो को प्रकट होता देखकर। ओह, स्टारो का आगमन। ड्रैगन, हमें अभी तक रामरेम की लाश प्राप्त नहीं हुई है। चिंता मत करो स्टारो, कुछ ही देर की बात है। शीघ्र ही रामरेम की लाशें तुम्हारे कदमों में होगी। ठीक है ड्रैगन, मैं फिर आऊंगा, लेकिन याद रखना, इस बार मुझे रामदेव की लाश न मिली तो। आगे की बात अधूरी छोड़कर गायब हो गया था स्टारो, जबकि कांप कर रह गया था ड्रैगन। यह खतरनाक आदमी है, मुझे फौरन इसका काम करना होगा, वरना मेरी खैर नहीं। बटन दबाते स्क्रीन पर नजर आया सपोला। सपोला, अभी तक विजय फार्मूला हासिल करके यहाँ पहुंचा क्यों नहीं? चिंता मत कीजिए बॉस, वह एनडीएल तक पहुंच चुका है। शीघ्र ही फार्मूला आपके सामने होगा। गलत नहीं कहा था सपोला ने। एनडीएल की मात पर मंडरा रहा था विजय। यहीं पर है वो फार्मूला, जिसके बदले मुझे मिलेगी मेरी बेटी श्वेता। चौंक उठे थे गार्ड्स विजय को देखकर। ओह, यह भी सपोला का साथी लगता है। भून डालो से। ना गोलियां बर्बाद कर रहे हो तुम, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। रिट रिट रिट। सुरक्षा व्यवस्था को दत्ता बताकर गृह मंत्रालय की इमारत में प्रवेश कर चुका था विजय। गार्ड से उलझकर मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। अंदर फैले इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम की धज्जियां उड़ाता पहुंच चुका था वह फार्मूले तक। यही फार्मूला चाहिए था मुझे। फार्मूला हाथ में दबाई कक्ष से बाहर निकल गया था विजय। अब मेरी बेटी मुझे मिल जाएगी। जैसे ही इमारत से बाहर निकला वह चौंक उठा बुरी तरह। तो तुम? हाँ, हम। तुम्हें जेल में न पाकर हम नारंग के घर गए, किंतु वहां भी तुम नहीं मिले। फिर हमें तुम्हारे एनडीएल के निकट होने की सूचना मिली, और तुम मुझे रोकने आ गए। किंतु विजय को रोकना इतना आसान नहीं है लड़को। हिंसक अंदाज में राम रहीम की तरफ बढ़ा था विजय। शुरू होने जा रहा था एक खूनी टकराव, जिसे देख रहा था सपोला। अरे वाह, बॉस के तीनों शिकार सही समय पर सही जगह इकट्ठे हो गए। अब नहीं बचेंगे ये तीनों सपोला के जाल से। इधर विजय टकरा गया था राम रहीम से। मुझे नहीं रोक पाओगे तुम। धड़ाक। ओह! रहीम ने किया अपने हाथ को अलग। रिमोट से संचालित हाथ बढ़ा विजय की तरफ। अभी तेरा बाजा बजाकर रख देगा ये हाथ। विजय पर पिल पड़ा था रहीम का नकली हाथ। धुड़। ओह! ओह! ये हाथ मुझे रोक नहीं पाएगा लड़को। मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, किंतु बेहोश करके छोड़ूंगा। आंखों में कहर उतर आया था राम के। धड़ाक। ये ले कमीने। जवाब में विजय ने राम को घुमाकर दूर उछाल दिया। अब तो यहाँ तक वापस लौटकर नहीं आएगा। इमारत से दूर लहराता चला गया राम। ओए राम! खूंखार विजय बढ़ रहा था रहीम की तरफ। अब तुझे भी बेहोश करता हूँ। अगले पल गूंजी थी राम की आवाज।
रहीम को हाथ भी न लगाना विजय। ये आवाज कहाँ से आई? वाह राम, सही समय पर शैडो पावर का इस्तेमाल किया है तुमने। राम की छाया ने किया विजय पर भारी प्रहार। मुझे नहीं देख पाएगा तू विजय, ये है मेरी शैडो पावर। धड़ाक, उछल कर दूर जा गिरा था विजय। तुझे छोड़ूंगा नहीं विजय। राम की छाया लपकी थी विजय पर। इससे पहले कि कुछ हो पाता, एक रोशनी की किरण ने उन्हें अपने घेरे में लेती लेती चली गई। आकाश में उठते चले गए थे तीनों। उफ, यह कौन खींच रहा है मैं ऊपर। कुछ समय पश्चात ड्रैगन आइलैंड पर। वेलकम मिस्टर विजय, लाओ वह फार्मूला में दे दो। यह लो फार्मूला। वादे के मुताबिक मुझे मेरी बेटी श्वेता मुझे लौटा दो। अवश्य विजय, किंतु श्वेता से पहले तुम्हें एक और लाजवाब इनाम देंगे हम। हाँ, हम तुम्हें तुम्हारे जानी दुश्मन नारंग को सौंप रहे हैं। लाजवाब इनाम? ड्रैगन बॉस, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे अब विजय के हाथों क्यों सौंप रहे हैं, क्यों? चीख उठा था नारंग। बर्फ सी ठंडक थी ड्रैगन के स्वर में। इसलिए कमीने, कि जब अपने स्वार्थ के लिए अपने दोस्त को नहीं छोड़ा तूने, तो ड्रैगन के साथ भी गद्दारी कर सकता है तू। नहीं। मौत की कल्पना ने जड़ करके रख दिया था नारंग को। एक ही झटके में उठा लिया था विजय ने उसे। कमीने, मेरी बर्बादी का जिम्मेदार है तू। आज विजय देगा तुझे एक भयानक मौत। मुझे माफ कर दो विजय, माफ कर दो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तुझे माफी नहीं, मौत मिलेगी कमीने। अपनी मौत के वारंट वारंट पर तो तूने तभी दस्तखत कर दिए थे, जब तूने दोस्ती के नाम पर दोस्त की पीठ में छुरा घोंपा था। तुझे मरना ही होगा कमीने, ताकि इस दुनिया में दोस्त जैसा पवित्र शब्द जिंदा रह सके। उफ, विजय अब नारंग को नहीं छोड़ेगा। बादलों सी गर्जन थी विजय के स्वर में। अगले पल दो हिस्सों में चीर डाला था उसने नारंग का जिस्म। ओए! अंतिम चीख थी यह नारंग की। खून का जैसे फव्वारा छूटा था। राम ने भी कांप उठे थे नारंग का यह होलनाक अंजाम देकर। उफ, हम नारंग को नहीं बचा पाए। बहुत भयानक मौत दी है नारंग को विजय ने। हाल में छाए कब्रिस्तान से सन्नाटे को तोड़ा विजय की आवाज ने। ड्रैगन, आज मेरा प्रतिशोध पूरा हुआ। मेरे तीनों कमीने दोस्तों को मौत दे डाली है मैंने। अब मुझे मेरी श्वेता लौटा दो, ताकि मैं एक नई जिंदगी शुरू कर सकूं। हम तुम्हारी बेटी एक शर्त पर लौटाएंगे विजय। चौंक पड़ा विजय। कौन सी शर्त? तुम्हें राम नीम की हत्या करनी होगी। दाढ़ उठा विजय। कमीने, मैं निर्दोष लड़कों के खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता। तू अपने वादे से मुकर आए। हाँ, तब हम भी तुम्हें श्वेता नहीं लौटाएंगे। छलांग लगा चुका था विजय ड्रैगन पर। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा कमीने। यही मौका है कुछ कर दिखाने का। अब स्थिति पलट चुकी है। हरकत में आ चुका था रहीम का हाथ। दीवार पर लगा लीवर दबाया था उसके नकली हाथ ने। खट! पिघल चुके थे पिंजरे। अब आजाद थे राम रहीम। रहीम, तुम श्वेता को खोजो, मैं ड्रैगन फोर्स को संभालता हूँ। ओके राम। एक और लपका था रहीम। राम ने दबाई अपनी अंगूठी। अगले पल शैडो में बदल चुका था वह। अब ड्रैगन फोर्स को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। मौत बनकर टूट पड़ा था वह ड्रैगन फोर्स पर। डट डट यो! लाशों में बदलने लगी थी ड्रैगन फोर्स। खत्म हो रहा था ड्रैगन का आतंक। इधर विजय कहर बनकर टूट पड़ा था ड्रैगन पर। बता कमीने, कहाँ है श्वेता? धड़ाक! इसी पल विजय पर हुआ जोरदार प्रहार। ड्रैगन बॉस पर हाथ उठाने का अंजाम तुझे भुगतना ही होगा। शाबाश सपोला। अगले पल गुत्थम गुत्था हो गए थे दोनों। किंतु अब विजय को भला कौन रोक सकता था? सपोला, तेरी जिंदगी खत्म हुई। धड़ाक! ओह! गन का सा प्रहार था विजय का। खोपड़ी बिखर गई थी सपोला की। ओह! सपोला भी खत्म हो गया। और अब तेरी बारी है कमीने। धड़ाक! इधर श्वेता की खोज में रहीम पहुंचा एक हॉल में। वो रही श्वेता। भैया! चीख पड़ी थी श्वेता। साथ ही चीख पड़े थे ड्रैगन फोर्स के सिपाही। मार डालो इसे।
इससे पहले कि उनकी राइफलें गरजती, रहीम के हाथ ने उगली गोलियां। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मूर्खो। ढेर हो गए थे ड्रैगन फोर्स के सभी सिपाही। रहीम पहुंचा श्वेता के निकट। तुम्हें कुछ नहीं होगा श्वेता। एक बटन दबा। अगले पल पिंजरे से आजाद थी श्वेता। भैया आओ श्वेता। श्वेता को लिए बाहर निकला रहीम। राम, मैं श्वेता को ले आया। श्वेता मेरी बेटी। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए ध्यान हटा था विजय का। और ड्रैगन को मिला था एक अनमोल मौका। कुत्तों, इस गन से निकली किरणें तुम्हें राख कर देंगी। ओह, राम, रहीम की जान खतरे में है। इधर ड्रैगन की गन से निकली किरणें चुम चुम। उधर राम रहीम के सामने दीवार बनकर आ खड़ा हुआ विजय। नहीं। उफ, गन से निकली सारी किरणें समा गई थी विजय के जिस्म में। विजय, ओह पापा। पागल हो गया था राम। टूट पड़ा वह ड्रैगन पर। टट टट टट, कमीने, तेरे जिस्म में आग भर दूंगा मैं। सैकड़ों गोलियां समा गई थी ड्रैगन के जिस्म में। ओह, गेंडे की तरह डकराया था वह। खत्म हो गया था ड्रैगन। रह गई थी गोलियों से बिंधी उसकी लाश। विजय, यह सब क्या हो गया विजय? पापा, आंखें खोलो पापा, यह तुम्हें क्या हो गया? तड़प उठे थे राम रहीम श्वेता के रुदन पर। इसी पल आंखें खोली विजय ने। श्वेता, माई चाइल्ड, माई लव। विजय, हमारे लिए तुमने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए, क्यों? मुस्कुरा उठा वह बेरहम। प्रतिशोध की आग में जलता हुआ मैं बहुत आगे निकल चुका था राम। मुझ पर अंकुश लगना ही था। मौत तो मुझे मिलनी ही थी। हमारा वतन सैकड़ों विजय तो पैदा कर सकता है, किंतु राम रहीम नहीं। इसलिए तुम्हारा जिंदा रहना जरूरी था। तुम्हें बचाकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिला है। अलविदा पापा। विजय जा चुका था इस स्वार्थी और हैवानों से भरी दुनिया से बहुत दूर, जहाँ चारों ओर शांति है, परम शांति, स्वर्ग कहते हैं जिसे। उफ, विजय, तुम इंसानी फरिश्ता थे, फरिश्ता। तुम मरकर भी अमर हो गए विजय। बूहू। कुछ समय पश्चात विजय की लाश श्वेता व फार्मूला के लिए आकाश में उड़ रहे थे राम रहीम। विजय द्वारा तैयार किया गया फार्मूला हमें वापस गृह मंत्रालय को सौंपना है रहीम। मैंने पूरे ड्रैगन आइलैंड पर टाइम बम सेट कर दिए हैं, जो कुछ ही समय पश्चात फट जाएंगे। साथ ही खत्म हो जाएगा ड्रैगन का वजूद। श्वेता की जिम्मेदारी अब हम पर है, इसे हम पालेंगे। तुमने मेरे मन की बात कह दी राम। आज से श्वेता में हमारे साथ रहेगी। बहुत बड़े फरिश्ते की बेटी है ये। आकाश में ओझल हो गए थे वे सभी। इसी पल ड्रैगन आइलैंड पर एक के बाद एक फटते चले गए थे टाइम बम। बुम बुम। मानो ज्वालामुखी फटा था वहां पर। तबाह हो चुका था ड्रैगन आइलैंड। अगले दिन राजनगर में विजय की जलती हुई चिता ने पूर्व दिशा से निकलते सूरज की किरणों को आखिरी बार सलाम किया था। दोस्तों, जब तक तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए अपने प्राणों की कुर्बानी देते रहेंगे, यह देश पूरे विश्व पर सूर्य की भांति चमकता रहेगा। पापा, आप मुझे बहुत याद आओगे। समाप्त। तो दोस्तों, आज जो कॉमिक्स है, ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में। और ये काफ़ी अच्छी कॉमिक्स थी ये भी। अब अब जो रामलीला कॉमिक्स आती हैं, उनमें एक साइड हीरो साथ में जरूर रहता है। जैसे इसमें विजय था, तो इस तरह से रामलीला का पार्ट काफ़ी कम हो जाता है। जो भी विलेन इसी कॉमिक्स में होते हैं, जो साइड हीरो होता है वो ही काम कर देता है सारा। जैसे इस कॉमिक्स में विजय ने सबको मार डाला ज़्यादातर, जो भी विलेन थे इसमें। और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।